सुप्रभात क्वींस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरी सभी क्वींस को। संडे भी है, आज दूसरा नवरात्रा भी है और मेरी सारी क्वींस रिलैक्सिंग प्लस फेस्टिवल मूड में है एंड बहुत सारी प्रिपरेशंस करने को आतुर है नवरात्रों के लिए। लेकिन हर एक प्रिपरेशन से पहले क्वीन इन द मेकिंग यानी कि मेरी क्वींस का जो किंगडम है उसके अंदर पहला रूल, सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं कि किसी भी तरह की बाहरी प्रिपरेशन से पहले हमें हमेशा हमारी अंदरूनी प्रिपरेशन का ध्यान रखना होता है। और इसी कारणवश मैंने हर नवरात्रि में माता के हर रूप के साथ अपने आप को जानने, मानने, समझने के नए नए तरीके अवतरित किए हैं मेरी क्वींस के लिए, ताकि मेरी क्वींस भी बहुत अच्छे से ये बात समझ पाए कि माँ के रूप असल में तुम्हारे ही रूप है और तुम्हारा जो एक मेन अस्तित्व यानी कि जो तुम्हारा जेन्युइन सबसे रियल तुम जो हो उसे उजागर करने में तुम्हारी मदद करते हैं। आज है मां ब्रह्मचारिणी का दिन। मां ब्रह्मचारिणी के लिए अलग अलग कहानियां बनी हुई हैं, लेकिन उनकी मेजर कहानी कुछ इस तरह से कहती है कि मां ब्रह्म में यानी कि यूनिवर्स में विचरण करती थी। ब्रह्म यूनिवर्स यानी कि ऑल इन वन यानी कि इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसे मापा ना जा सके, जिसकी शुरुआत और अंत का पता ना चले, या जिसमें हर चीज, हर सकारात्मक विचार, हर प्यारा भाव, हर एक तरीके का कहिए श्रेय, हर एक तरीके की सुंदरता अबंडेंस में मिलती है, वो है ब्रह्मचारिणी। यानी कि वो हो तुम, मैं, हम सभी क्वींस। हम सभी क्वींस या जो एक क्वीन शब्द है, इसी के अंदर समा जाता है पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। क्वींस हम लोग ज्यादातर देखती हैं कि हम अपने आए दिन की लाइफ में छोटी छोटी नोक झोंक, छोटे छोटे झगड़ों के बीच में फंस कर अपने आप का जितना भी पोटेंशियल है या हमारे दिमाग की जितनी भी कैपेसिटी है, वो हम अपने आए दिन के छोटे मोटे नोक झोंक और ऐसी बातें जो ज्यादातर क्रेडिट फाइट्स पर चलती हैं, उन्हीं में ही अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं। जैसे कि हमने पिछले संडे के वीडियो में देखा था कि हमारा सारा फोकस, हमारा सारा का सारा ध्यान, स्पेशली शादीशुदा जिंदगी में, विवाहिक जिंदगी में, हमारा सारा ध्यान केवल इन बातों पर होता है कि हमने जो काम किया उसका क्रेडिट कोई और ना ले जाए, उसका श्रेय कोई और ना ले जाए। हम जितना भी हार्ड वर्क, जितनी भी मेहनत, जितना भी पोटेंशियल अपने परिवार के लिए, अपने कामों के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए लगाते हैं, शायद उतना थैंकफुलनेस, उतनी ग्रेटफुलनेस हमें सामने से नहीं दिखाई पड़ती, या हमें उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, हम चाहते हैं कि हमें मिले लेकिन हमें मिलता नहीं है कभी भी। और इसी कारणवश मेरी मैक्सिमम क्वींस मानसिक त्रुटियों का शिकार होती हैं। मेरी मैक्सिमम क्वींस डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं और वो धीरे धीरे बिल्कुल चुप होती चली जा रही हैं, या कहिए अपने आप की आत्मग्लानि के अंदर गिरती चली जा रही हैं। ऐसा होना बड़ा लाजमी है क्वींस, क्योंकि हम में से 90 से 95% महिलाएं या क्वींस इस तरीके से अपनी लाइफ को जीती हैं। देखिए, हर चीज में गलती हर चीज में गलती दिखती है क्या? कभी मैं कोई अच्छा काम करती ही नहीं क्या? कभी भी नहीं किया कभी अच्छा काम तुम्हारे लिए। अगर खाना अच्छा ना बने तो मेरी गलती, खाना अच्छा बन जाए तो उनकी वजह से। बच्चे अगर अच्छे मार्क्स ना लाए तो मेरी गलती, और बच्चे अगर अच्छे मार्क्स लाए तो सारा श्रेय उनका, मेरा कोई क्रेडिट नहीं, कोई श्रेय नहीं।
घर में अगर कोई लड़ाई हो तो गलती मेरी, घर के अंदर कुछ अच्छा हो तो चाहे मेरा उसके अंदर कितना भी योगदान हो, कभी मुझे श्रेय नहीं मिलेगा। घर तो घर, ऑफिस के अंदर भी यही काम। मैं क्या मतलब श्रेय देने के लिए बनी हूं क्या? हाँ, पागल दिखती हूं मैं तुम्हें? कभी भी कितना ही अच्छा कर लो किसी का, कभी भी कितना ही भला कर लो किसी का, कोई भी श्रेय देने को तैयार नहीं है, क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। हर एक को अपना क्रेडिट चाहिए, हर एक छीने जा रहा है मुझसे मेरा क्रेडिट। किसी को मेरा हार्ड वर्क, किसी को मेरा जो मैं योगदान दे रही हूं, किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? ये सर है ना तुम्हारी मेरी हम सबकी कहानी। इसके अंदर बहू, सास, ननद, भाभी, हमारी सहेलियां, हमारे से जुड़ी और अन्य क्वीन, सभी की सभी इस घेराव के अंदर आ गई हैं। ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। तुम्हें जान के अचरज शायद ना भी हो कि ये हर क्वीन की कहानी है। हर एक क्वीन के साथ इस तरीके के कभी कभार छोटे या कभी कभार लंबे फेजेस आते हैं लाइफ में, जब उसे लगता है कि मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, मुझे मेरी बातों का श्रेय नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब एक क्वीन अपने अंदर की ब्रह्मचारिणी मां का जो तत्व है वो जगा लेती है, तो उसे मैं कौन हूं का जवाब बहुत स्पष्ट तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। कुछ इस तरीके से। तुम यूनिवर्स हो, ब्रह्मांड, ऑल इन इटसेल्फ। तुम्हारे अंदर सब कुछ बसा है। पूर्ण हो तुम, अपने आप में कंप्लीट। किसी के क्रेडिट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद भरी हो क्रेडिट से। पूरे क्रेडिट्स हैं तुम्हारे अंदर। कितना सुंदर मुस्कुराती हो तुम। इतने कॉम्प्लीमेंट्स हैं तुम्हारे पास, इतना क्रेडिट है देने के लिए उन सोल्स को, उन आत्माओं को, तुमसे जुड़े हुए हर इंसान को जो भूखा है, प्यासा है उस क्रेडिट का। हिम्मत करो, उन्हें क्रेडिट दो उन कामों के लिए भी जिन्हें लगता है कि तुमने कंप्लीट किए हैं। तुम्हारे पास बहुत क्रेडिट है देने के लिए, दो उन्हें। मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम देख पा रही हो अपनी पूर्णता, अपने अंदर के ब्रह्मांड को महसूस कर पा रही हो। लंबा सांस भरो। जब लंबा सांस भरती हो ना, तुम्हारे अंदर का ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बेइंतहा क्रेडिट्स, बेइंतहा शक्ति, बेइंतहा सकारात्मक ऊर्जा कलेक्ट करके लाता है। और जब तुम सांस छोड़ती हो तो सांस के साथ वही ब्रह्मांड की सकारात्मक, कॉन्शियस, ध्यानपूर्वक ऊर्जा तुम्हारे इस फिजिकल वर्ल्ड में मिलती है। कितनी शक्तिशाली हो तुम, सब कुछ है तुम्हारे पास। अकेली कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम ही तो ब्रह्मांड हो, तुम ही तो हो शक्ति, तुम ही तो हो ऊर्जा, सब कुछ तुम ही हो मेरी क्वीन। हंसो, मुस्कुराओ, रोने का कोई कारण नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम इनकम्प्लीट नहीं हो। नहीं जरूरत है तुम्हें किसी के भी प्रेजेस की, किसी की भी क्रेडिट की, बल्कि उन्हें जरूरत है तुम्हारे क्रेडिट की, क्योंकि अबंडेंस में क्रेडिट तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास इतना है कि बांटती जाओगी ना तब भी कम नहीं होगा, कभी नहीं। आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू सो ब्यूटिफुल, यू वेरी ब्यूटिफुल। ये दाग है ना, ये भी बहुत प्रिटी है, ये सफेद बाल भी, ये झुर्रियां, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। जैसी हो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। तुम्हारा हर एक निशान तुम्हारे स्ट्रगल को डिपिक्ट कर रहा है। कितना कुछ देखते हुए भी तुम मुस्कुरा रही हो। तुम्हारी ये मुस्कान ओरिजिनल है। तुम ओरिजिनल हो, तुम पर्याप्त हो, अपने आप में पूर्ण।
परिपूर्ण, कंप्लीट। अकेली नहीं, कंप्लीट हो तुम, 100% हो। अब मुस्कुराओ, लंबी सांसें भरो और अपने अंदर दोबारा से ब्रह्मांड की वो ऊर्जा खींच लो और अपने थ्रू उस ऊर्जा को बांटो हर एक में, हर कहीं, क्योंकि तुम हो मेरी क्वीन, तुम क्वीन हो, तुम क्वीन हो। क्वींस, जो टेक्निक या जो एक रूपांतरण मैंने अभी अभी तुम्हें दिखाया, ये एक बहुत ही सहज लेकिन बहुत ही पावरफुल, ऊर्जात्मक, शक्तिवर्धक तरीका है अपने आप को याद दिलाने का कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म में विचरण करती हूं, मेरा कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं है, मैं केवल ये एक शरीर मात्र नहीं हूं, मैं इससे बहुत ज्यादा हूं। और इस भाव को स्पष्ट करने के लिए आज हम एक छोटी सी ध्यान क्रिया भी सीखेंगे। जब भी तुम ध्यान लगाने या अपना योगा करने, सिंपल योगासन के तरीके से बैठोगी, किसी भी आसन के ऊपर या जहां पे भी तुम बैठती हो, गार्डन में या अपनी घर की छत पर या अपनी बालकनी में या सिर्फ अपने कमरे में भी, क्योंकि पास में बच्चे सो रहे हैं, तुम हिल नहीं सकती। ये एक इतनी स्वाभाविक सी सिंपल सी मेडिटेशन क्रिया है जिसके अंदर तुम्हें एहसास होगा कि तुम धीरे धीरे ऊर्जा से भरती चली जा रही हो और उस ऊर्जा के सहारे तुम अपना पूरा दिन बहुत ही उत्साहपूर्वक निकाल पाओगी। बहुत ही शक्ति के साथ तुम अपने पूरे दिन की सिचुएशंस, परिस्थितियों का सामना कर पाओगी और उनका बहुत ही सुचारू तौर से इलाज भी ढूंढ पाओगी। तो हम अपने योगा की पोजीशन में बैठते हैं क्वींस। ज्यादातर अगर हम अपने जो भी मेडिटेशन क्रिया है उसमें अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक तरह का सर्कल बना देता है आपकी बॉडी का। एंड अपने राइट अंगूठे को लेफ्ट अंगूठे के ऊपर भी रख सकते हैं, इससे आपका सर्कल कंप्लीट होता है एंड आपका ध्यान थोड़ा आसानी से लगना शुरू हो जाता है। लंबे लंबे सांस लेंगे, जितना लंबा खुल के सांस ले पाए उतना लंबा सांस लेंगे। सांस छोड़ते टाइम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो पेट है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाए और हमारा जितना हो सके हम सांस को बाहर की तरफ एक्सपेल कर पाए। जनरली मेरी क्वींस की एक दिक्कत होती है, वो कहती हैं कि जब भी हम मेडिटेट करने बैठते हैं तो हम अपनी आईज ज्यादा देर तक क्लोज नहीं कर पाते, अपनी आंखें बंद नहीं कर पाती हैं ज्यादा देर तक। तो कोई बात नहीं, इस वाली ध्यान क्रिया के अंदर तुम्हें आंखें बंद नहीं करने की जरूरत है, बल्कि आंखें खोलोगी उतना ही ज्यादा ये ध्यान तुम्हारे लिए स्वाभाविक होता चला जाएगा, क्योंकि इस ध्यान में तुम्हें एक ही विचार के साथ जुड़े रहना है। अगर हम लोग क्वींस अपने विजन की तरफ कभी ध्यान दें तो हमारे जो आंखों का विजन होता है, ह्यूमन विजन, वो केवल एक पर्टिकुलर एंगल का होता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो दोनों आंखों का तालमेल बिठा के विजन होता है उसका एंगल कुछ 55 से 60 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि बाकी के 300 डिग्री हम लोग कभी देख ही नहीं पाते। यहां से लेकर यहां तक हम लोग कभी देख ही नहीं पाते, हमारे आंखों का विजन हमें अलाउ नहीं करता। यानी कि कंप्लीट सच, 360 डिग्री का सच कोई भी क्वीन केवल अपनी इन आंखों से नहीं देख सकती। या हमें एक विचार सोचना है कि अगर मैं इतना देख पा रही हूं तो पीछे का जितना भी नहीं देख पा रही हूं वो मेरा ब्रह्मांड है। वो मेरा ब्रह्मांड है जो विकसित कर रहा है मेरे आंखों के सामने मेरे ये पर्टिकुलर एंगल्स का विश्व, मेरे ये पर्टिकुलर एंगल्स की मेरी स्पेसिफिक दुनिया। अगर हम इस तरीके से इस बात को समझेंगे कि ये जितना भी पीछे जो मैं देख नहीं पाती उसका जो ब्रह्मांड है, या ये पीछे जो मेरा कंप्लीट सर्वोस्व, उत्तम, अति उत्तम, परिपूर्ण ब्रह्मांड मेरा है,
ये ब्रह्मांड जो मैं हूं, ये ब्रह्मांड मेरी हर सांस के साथ मेरी इस सीमित विजन को कंस्ट्रक्ट करता है, इसे बनाता है। इतने से एंगल्स के अंदर अपने तरीके से मेरी दुनिया बनाता है। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इस ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो वैसी की वैसी, उतनी ही शक्ति के साथ, उतनी ही सकारात्मकता के साथ अपने सामने वाली दुनिया में बिखेरूं। जिसके लिए मुझे चाहिए कि मेरे विचारों का जो पर्दा है, जो छिन्न भिन्न कर देता है उस ऊर्जा को और अपने हिसाब से इस दुनिया को निर्मित करता है, इस दुनिया का निर्माण करता है मेरी आंखों के सामने, मैं उस विचारों के पर्दे को जितना हो सके उतना पतला कर लूं या उसे गायब कर दूं, एक विचार रहित स्थिति में ले आऊं। जब तुम इस थॉट के साथ अपने हर पल को गुजारना शुरू करोगी तो तुम्हारा ब्रह्मचारिणी तत्व और ज्यादा उजागर हो जाएगा। ये एक बहुत ही साधारण सहज क्रिया है जिसमें तुमने लंबे सांस लेने हैं और हर लंबे सांस के साथ अपने ब्रह्मांड को, जिसे तुम देख नहीं पा रही हो लेकिन केवल महसूस कर पाओगे कि तुम्हारे जितना भी हिस्सा तुम देख नहीं सकती वो हिस्सा अनंत ब्रह्मांड में खुल रहा है। उस ब्रह्मांड को तुम एक्सपैंड होते हुए देखो हर अंदरूनी सांस के साथ। और जब तुम सांस बाहर छोड़ोगी तो हर बाहर आती सांस के साथ तुम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करो क्वीन, कि वो ऊर्जा कैसे तुम्हारे शरीर के एक एक हिस्से से बाहर आ रही है तुम्हारे इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। जो वर्ल्ड चंद डिग्रीज में तुम्हारी आंखें बना रही हैं, उस वर्ल्ड को ये ऊर्जा जो अनंत ब्रह्मांड से आ रही है तुम्हारे आंखों के थ्रू, तुम्हारे शरीर के हर अंग के थ्रू, वो ऊर्जा इस फिजिकल वर्ल्ड के चंद डिग्रीज को निर्मित कर रही है। कैसे वो ऊर्जा तुम्हारे शरीर से होती हुई तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड में जा रही है, इसे हमें महसूस करना है। और तुम तकरीबन 5 से 6 सांसों में ही महसूस करने लगोगे जैसे तुम्हारे शरीर में एक अजीब सा करंट, एक अलग सी एक ऊर्जा संचारित हो रही हो। जैसे तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा जो शायद तुम्हारी नजर में नहीं आ रहा था, तुम उसे महसूस नहीं कर पाती हो अपने आए दिन की अनकॉन्शियस लिविंग के अंदर, तुम उसे महसूस करने लगोगी कि हाँ, मेरे पैर का अंगूठा इस समय इस तरीके से बैठा है, मेरे हर एक नाखून यहाँ पर है, मेरे बाल इस तरीके से है, मैं ये महसूस कर रही हूं मेरी ऊर्जा कितने तेजी से संचारित हो रही है मेरे पूरे शरीर के अंदर। और इस छोटी सी एक्सरसाइज में ही तुम्हें एहसास होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि तुम भी ब्रह्मचारिणी हो, तुम अनंत हो और तुम्हें दूसरों को भर भर के श्रेय देने में, भर भर के उन्हें कंप्लीट क्रेडिट देने में, उन कार्यों के लिए भी जिन कार्यों में तुम्हें एहसास होता है कि ये तो मेरी वजह से कंप्लीट हुए हैं, मेरी वजह से सक्सेसफुल हुए हैं, सफल हुए हैं, तब भी तुम दूसरों को उसका श्रेय दे पाओगी, उन्हें थैंकफुलनेस शो कर पाओगी, ग्रेटफुलनेस शो कर पाओगी। तुम्हें इनकम्प्लीट महसूस नहीं होएगा, तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत महसूस नहीं होगी कि कब कोई आकर मुझे बोले कि मैंने ये काम किया तो उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हें महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम ब्रह्मचारिणी हो, तुम्हारे अंदर ब्रह्मचारिणी तत्व उजागर हो चुका होगा मेरी क्वीन। एंड ये तत्व तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास इतना है कि तुम बस बांटती चली जाओ अपनी आंखों की, अपनी वाणी की, अपने 5 इंद्रियों के कंस्ट्रक्टेड इस छोटी सी दुनिया के अंदर तुम बांटती चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास पीछे की तरफ अनंत स्टॉक है हर पॉजिटिव थॉट का, हर क्रेडिट का, हर सुंदर शब्द का, हर दूसरे की तारीफ का। तुम्हें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा है और फिर तुम उसके बदले में उसकी तारीफ करने का सोचो। नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी अपना इतना अबंडेंट
खुलकर अनलिमिटेड स्टॉक है कि तुम आराम से अपने जीवन को दूसरों में खुशियां बांटते हुए, सकारात्मकता बांटते हुए, दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए, एनकरेज करते हुए, एम्पावर करते हुए, सशक्त करते हुए बिता सकती हो। है ना कितनी खास बात, कितनी छोटी लेकिन कितनी खास, कितनी लैकिंग बात थी ये हमारे जीवन की, जो हमें ब्रह्मचारिणी मां से सीखने को मिली आज, नहीं क्वीन? आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अपने आप को सशक्तता से, अपने आप को परिपूर्णता से, अपने आप को सकारात्मकता से इतना भर लो, अपने ब्रह्म को पहचान लो, उसे महसूस कर लो छोटी छोटी इन एक्सरसाइजेस से, कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम ऑल इन वन हो, तुम कंप्लीट हो, तुम अकेली नहीं हो, तुम कंप्लीट हो, अधूरी नहीं हो, निर्भर नहीं हो, आत्मनिर्भर हो, असल तरीके से सशक्त हो मेरी प्यारी। आई लव यू ऑल। इसी तरीके की बहुत सुंदर एक्सरसाइजेस हम साथ बैठ के करेंगे 28 अप्रैल के दिल्ली एनसीआर सेशन में, जिसके लिए भर भर के क्वींस रोजाना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। आप कहीं चूक मत जाना मेरी क्वीन, जल्दी से रजिस्टर करवाओ। साथ ही साथ अगर वीडियोस पसंद आते हैं तुरंत इसी टाइम लाइक का बटन दबाओ, साथ में सब्सक्राइब करो मुझे यूट्यूब पे, और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाओ। हमारी फेसबुक फैमिली बहुत बड़ी है, उसके अंदर आप मात्र केवल या फॉलो या लाइक का बटन दबाकर हमारा हिस्सा बन सकती हैं। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आती हूँ पर्सनल चैट के लिए, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकती हैं @Dr. शिवांगी मलेटिया के नाम से। एंड अगर नवरात्रों में माता रानी के भजन सुनने का मन कर रहा है तो मेरी सासू माँ के निम्नलिखित चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो बहुत सुंदर भजन गाती हैं, और आजकल नवरात्रों के भजन तो मैं भी गा रही हूँ उनके साथ। हाँ सच में। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना। बाय।